इस चार्ट में एक बात और देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं भाई? हमने इनका पैसा देख लिया, हमने इनका लाभ देख लिया, हमने इनकी एजुकेशन देख ली, हमने इनका पीड़ा भी देख ली। अब इसी चार्ट को और थोड़ा सा निचोड़ने की कोशिश करते हैं। और क्या देखा जा सकता है सरिता जी? अब क्या देखा जाए इस चार्ट में? सर वही सैटर्न सन का वो अभी कंजंक्शन। आएगा, वो तो कंजंक्शन है, अभी करेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ, अब इस चार्ट में देख लेते हैं फॉरेन कंट्री इनके लिए क्या कह रही है। 12th हाउस इनके लिए क्या बोल रहा है? भाई व्यक्ति आके ये भी पूछता है ना, मैं फॉरेन जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ये भी एक उसका बहुत आजकल हर व्यक्ति का क्वेश्चन होता है। अभी 1 घंटा पहले एक चार्ट आया था, एक मैडम थी 60 इयर्स की, सब कुछ पूछने के बाद बोली कि मैं फॉरेन जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। ओह तो मैंने कहा 60 साल तक की तो उम्र यही निकल गई, अब क्या करेंगी फॉरेन जाके? मैंने कहा कोई है आपका फॉरेन में? बोले नहीं सर कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं है तो क्या करेंगी जाके? खैर चलिए देखते हैं। अब देखिए 12th लॉर्ड क्या बोल रहा है। सबसे पहले 12th हाउस किन चीजों का है? 12th हाउस लॉस का है। 12th हाउस, सरिता जी 12th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? सर इन्वेस्टमेंट भी आएंगे, लॉस, फॉरेन। भाई एक बात समझिए, जैसे 8वें घर के बहुत से पॉजिटिव कारक तत्व भी हैं और 8वां घर पीड़ा का घर भी है, वैसे ही उसी तरीके से 12th हाउस को हम फॉरेन कंट्री का घर तो बोलते हैं, लेकिन फेलियर, लॉस और डिसअपॉइंटमेंट फेलियर, भी तो लॉस, हमको 12th हाउस से डिसअपॉइंटमेंट। ही मिलते हैं। यस। तो अब देखिए 12th लॉर्ड कहाँ बैठा है। 8th में। 12th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना क्या बता रहा है? पीड़ा, मतलब लॉस पे, फेलियर, लॉस और डिसअपॉइंटमेंट इसको डिसअपॉइंटमेंट। 8वें घर से ही मिलेंगे। हाँ, 8वें घर के लिविंग कारक तत्व कौन होते हैं? इन लॉज। इन लॉस से लॉस मिल सकता है। 8वें घर के और कौन से कारक तत्व होते हैं जो हमको डिसअपॉइंटमेंट भी दे सकते हैं? आठवें घर के डिसअपॉइंटमेंट दे सकते हैं। सीक्रेसी, मतलब चीजें सीक्रेट ना रखना। जो जो एक एट्रीब्यूट 8वें घर का है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हर व्यक्ति आके पूछता है, सर मुझे कोई प्रॉपर्टी मिलेगी क्या? वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। कोई एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिल सकती है क्या? तो अब कनेक्ट करिए कि 12th हाउस में 12th लॉर्ड 8th हाउस में आ गया, लॉस कहाँ से करा रहा? अच्छा, अनअर्न इनकम और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इस व्यक्ति को डिसअपॉइंटमेंट, लॉस और फेलियर आएगा। ओह राइट, ये बोल गए। ठीक है। यस सर। अब ये मरकरी किसको देख रहा है वो भी देख लीजिए। सेकंड धन हाउस भाव को को, देख रहा है। सेकंड भाव। धन भाव। सेकंड हाउस को देख रहा है और किस प्लेनेट को देख रहा है? राहु को देख रहा है। राहु को हम क्या बोलते हैं? एक्सपांशन, बिग वन। एक्सपेंशन भी बोलते हैं। कहीं और राहु को ये करता है ना, बड़ा बताता है कोई भी चीज को। किसी भी चीज को बड़ा भी करता है। और राहु फॉरेन कंट्री का प्लेनेट भी है ना? लेंच। ठीक है। तो अब देखिए मरकरी, जो कि वही बात अब हम लोग उसी को उल्टा करने जा रहे हैं कि 8th लॉर्ड जब वहां बैठ के उधर देख रहा था तो क्या कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए मरकरी चूंकि यहाँ पे 12th लॉर्ड है ना, 12वें घर का स्वामी है। तो 12वें घर का स्वामी, तेरा चार्जर दे देना, मेरा डाइनिंग टेबल पे रख। 12वें घर का स्वामी 8th हाउस में बैठ के सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को देख रहा है।
इसका मतलब इस व्यक्ति को लॉस, फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट फॉरेन कंट्री में ज्यादा आएंगे, है ना? सर जी, अभी तो हम फॉरेन इन्वॉल्वमेंट करने को बोल रहे थे, मतलब फॉरेन फॉरेन जाने को नहीं बोल इन्वॉल्व। रहे थे। राहु फॉरेन का प्लेनेट है, फॉरेन ले जाता है ना? हाँ सर। एक बार भी ये नहीं बात निकल के आई थी कि फॉरेन में जाके काम करे। सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में बैठ के 12th हाउस को देख रहा है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? 12th हाउस को इन्वॉल्व होना चाहिए। वरना क्या होगा? पैसे का लॉस कराएगा। यस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? उसी 12th लॉर्ड की बात हो रही है, उसी 12th हाउस की बात हो रही है कि वही 12th लॉर्ड बैठा है आके इनके 8वें घर में। 8वां घर किन चीजों का होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। 8वां घर पहली बात तो पीड़ा का होता है। तो 12th और 8th कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। तो एक बात तो सीधी सीधी ये समझ में आ गई कि 12वां घर, जिसको कि फॉरेन कंट्री भी बोला जाता है, वो कनेक्ट हो गया पीड़ा से। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। और उसमें बैठा हुआ जो उसका लॉर्ड है वो कनेक्ट हो गया फॉरेन फॉरेन कंट्री के से। प्लेनेट से। यस यस, गॉट इट सर। आप समझिए बात को। यस यस, करेक्ट। सर दोबारा बताइए ये बात। जो 12th लॉर्ड है वो आके बैठ गया पीड़ा के घर में। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ फॉरेन कंट्री। यस सर। और वो पीड़ा के घर में जो प्लेनेट 12th लॉर्ड बैठा है वो फॉरेन कंट्री के हाउस को देख रहा है, फॉरेन कंट्री के प्लेनेट को देख रहा है। तो इसका मतलब इस व्यक्ति की पीड़ा में राहु का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अब राहु पीड़ा इनको कब दे सकता है? राहु पीड़ा इनको तब दे सकता है जब ये राहु को पूरी तरह से एक्टिव करें। राहु कब एक्टिव होता है? फॉरेन जाने से। फॉरेन जाने से। इनको फॉरेन नहीं जाना चाहिए, मतलब ये फॉरेन जाएंगे तो प्रॉब्लम में रहेंगे। लेकिन अभी इस चार्ट में एक बहुत बड़ी बात भी निकल के आएगी। कंजंक्शन कर लें पहले, फिर उस बात को भी करेंगे। अब हम लोग आते हैं कंजंक्शन पे। तो जब क्लास शुरू किया था सरिता जी, तो ये बताया था कि कंजंक्शन केवल उन्हीं प्लैनेट्स का माना जाएगा जो 8 डिग्री या उससे कम की डिफरेंस पे बैठे हैं। हाँ। अभी तक मैंने एक बार भी सैटर्न के साथ सन या सन के साथ सैटर्न की बात क्यों नहीं करी? डिग्री देखिए जरा सन और सैटर्न की। सन की 70, सन की 25 0 है। डिग्री। क्या डिग्री है? हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सन की 0 सन है, और सैटर्न की सैटर्न भले 25। ही एक साथ बैठे हैं लेकिन एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि डिग्री वाइज 25 डिग्री के अंतर पे हैं। ठीक है, अब जुपिटर मार्स को देख लीजिए। जुपिटर 25 डिग्री, मार्स 25 डिग्री। अच्छा, दोनों से कंजंक्ट है। क्लोजली कनेक्ट है। क्लोजली कनेक्ट है, एक दूसरे पे बहुत प्रॉपर इफेक्ट देंगे। अब पहले यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कौन किसको इफेक्ट करेगा। ओके। 2 प्लेनेट हैं, इसको समझ लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा। 2 प्लेनेट हैं, एक पीछे है एक आगे है। एक की डिग्री कम है, एक की डिग्री ज्यादा है। जिसकी डिग्री कम है वही तो पीछे है। तो पीछे वाला प्लेनेट आगे वाले प्लेनेट को इफेक्ट दे सकता है, लेकिन आगे वाला प्लेनेट तो आगे देख रहा है ना, हाँ, वो नहीं देखा। वो पीछे वाले प्लेनेट को इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस जुपिटर मार्स के कंजंक्शन में जुपिटर 25-51 का है, मार्स 25-13 का है। तो इसका मतलब मार्स अपना इफेक्ट जुपिटर पे डाल सकता है।
अब मार्स की लॉर्डशिप देखिए कहाँ कहाँ की है, मार्स के लॉर्ड 7th हाउस 7 और 2nd सेकंड हाउस। second house, जुपिटर की लॉर्डशिप कहाँ की है, 3 and 6. 3rd हाउस और 6th हाउस। तो अब जब इस व्यक्ति के जुपिटर या मार्स में से एक्टिवेशन होगी किसी प्लेनेट की, मतलब वो मैप में एक्टिव होगा। मान लीजिए जुपिटर एक्टिव होता है, जुपिटर की इसकी दशा आ गई, तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि जुपिटर इसको रिजल्ट कौन कौन से घरों के देगा, जो 2 घर जुपिटर की लॉर्डशिप वाले हैं, 3 6. 3 और 6। तो मतलब ये व्यक्ति अपना पराक्रम, अपने एफर्ट्स अपनी जॉब के लिए शुरू कर देगा। ठीक है। जुपिटर के साथ में कौन सा प्लेनेट बैठा था, मार्स। मार्स पूरी तरह से इफेक्ट करेगा जुपिटर को, करेगा ना, नहीं कर पाएगा। मार्स तो पीछे है ना, हाँ, वो Okay. धक्का लगाएगा उसको। धक्का लगाएगा। तो मार्स किस किन हाउसेस को लेके चल रहा है, अच्छा, सेकंड एंड 7 सेवंथ। वो भी फैमिली affect और पार्टनर भी इसको सपोर्ट कर देंगे, करेंगे ना। ओके। उसके बाद जो एस्पेक्ट वाली बात अभी तक हम लोग कर रहे थे, जुपिटर का एस्पेक्ट अभी हम लोग ने पढ़ा था किन किन घरों पे था, कि जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं देखा अभी हम लोग ने। नहीं देखा सर। चलिए देख लेते हैं जुपिटर के कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं। 5 7 9 देखिए जुपिटर के क्या एस्पेक्ट हैं। 10 11 1. सबसे पहला एस्पेक्ट 10th हाउस पे है, उसके बाद 11th हाउस पे है, उसके बाद 1st हाउस पे है। तो जब इस व्यक्ति की जुपिटर की दशा चलेगी तो इसकी सर्विसेज या इसकी जॉब में 2 हेल्प इसको कहां से मिली, एक फैमिली से, एक पार्टनर से। जुपिटर की लॉर्डशिप, सॉरी मार्स की लॉर्डशिप हमने देख ली, ठीक है ना। मार्स ने हेल्प करी। उसके बाद जुपिटर सबसे पहले किसको देख रहा है, 10th हाउस को। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट है ना 10th हाउस पे। यस सर। तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में बैठे हुए वीनस को देख रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, वीनस नहीं देख रहा है जुपिटर को, जुपिटर देख रहा है वीनस को। तो जुपिटर 6th लॉर्ड यहाँ पे बना हुआ है ना, 6th लॉर्ड बन के 10th हाउस को देखेगा, तो प्रोफेशन को, जॉब के लिए मजबूती देगा कि नहीं देगा। यस, हाँ, बढ़ावा देगा, मजबूती देगा। प्रोटेक्ट, इनके प्रोटेक्शन। प्रोफेशन में जुपिटर ऐड हो जाएगा कि नहीं ऐड हो जाएगा, यस, ऐड हो Yes. जाएगा। और वीनस के जो 2 घर हैं कौन कौन से हैं, वीनस फर्स्ट हाउस एंड 8th। फिर वही दोनों फर्स्ट घर हाउस, घूम के आ गए। हाँ। उन घरों से भी इनको मदद मिल जाएगी। 8वां घर फिर फंस गया इनका आके। अभी 8वें घर को छोड़ देते हैं, अभी लास्ट में एक बात बताएंगे आप लोग। उसके बाद आगे बढ़िए, फिर जुपिटर का नेक्स्ट एस्पेक्ट किस पे है, 11 मून पे, मून पे। 12th हाउस पे है। 5 6 11th पे कैसे आया मैम, 12th हाउस पे, सॉरी, 12th हाउस पे। 12. फिर सॉरी, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है 12th हाउस पे। फिर 12वां घर इनका आ गया पिक्चर में। तो जुपिटर की दशा में जैसे ही जुपिटर एक्टिव होगा 12th हाउस के रिजल्ट इनको आना शुरू हो जाएंगे। तो 12th हाउस के कैसे इफेक्ट आएंगे इनको, अच्छे आने चाहिए जो धार्मिक कार्यों में खर्चा होगा, रिलेटेड टू 6th हाउस आएंगे। अब अगर उस समय इनके एफर्ट्स जॉब से रिलेटेड हैं तो रिजल्ट 6th हाउस के अच्छे हो जाएंगे इनके लिए। और अगर जॉब से रिलेटेड रिजल्ट नहीं है तो जुपिटर 12वें घर के कैसे रिजल्ट देगा, खराब। खर्चा इनका करवाएगा फिर।
खर्चा कराएगा। ठीक है। हम्म, अब अभी जितना भी कुछ हम लोगों ने किया, कौन सा एक है ऐसा हाउस घूम घूम के बार बार आ रहा है इनके चार्ट में, जो फंसा रहा है इनको? 8th हाउस। 8th हाउस। अब 8th हाउस को एक बार फिर से देखते हैं। 8th हाउस में दो प्लेनेट बैठे हैं, केतु एक मरकरी। हम्म, मरकरी के पास देखिए 9th की लॉर्डशिप है। यस। के पास 9th 9th लॉर्ड, 9th एंड 12th। 9th लॉर्ड इन 8th हाउस। हम्म, क्या कर रहा है 9th हाउस को? नेगेट कर रहा है। निगेट कर रहा है। और खुद केतु वहां का लॉर्ड बना बैठा है। ये राहु केतु जिस घर में बैठते हैं वहां की लॉर्डशिप ले लेते हैं। हम्म, तो केतु वहां का लॉर्ड बन के बैठा है, तो क्या बोल रहा है? मुझे यूज करो। हम्म, और मरकरी क्या कह रहा है? भाग्य तभी बनेगा जब 8 8th को। हाउस की एक्टिविटी यस। करोगे। तो इस व्यक्ति का इतना हम लोगों ने चार्ट स्टडी किया, एक ही चीज निकल के आ रही है बार बार और हर बार, कि 8वें घर से जुड़ जाओ। यस। अब इतनी बात बताने के बाद भी अगर ये व्यक्ति कहता है मैं 8वें घर से नहीं जुड़ूंगा, तो इस व्यक्ति का पूरा चार्ट 8th हाउस पे ही रिवॉल्व कर रहा है। सही बात। 12th लॉर्ड भी 8th हाउस में आ गया, 9th लॉर्ड भी 8th हाउस में आ गया। जैसे ही 8th हाउस को ये व्यक्ति यूज करेगा, इसका 9-12 जो है क्या करेगा? बूस्ट होगा, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा। तो अब देखिए चार्ट की आप जब प्रॉपर एनालिसिस करोगे, तो चार्ट में आपको वो प्लैनेट्स और वो हाउस तुरंत दिखने लगेंगे जो व्यक्ति को प्रॉब्लम दे रहे हैं, है ना? अब सैटर्न और सन के केस में एक दूसरे पे इफेक्ट वो नहीं डालेंगे, क्योंकि डिग्री वाइज कोई दम नहीं है। ठीक है। एक चार्ट और लगाते हैं, उसमें कंजंक्शन बताते हैं आप लोगों को थोड़ा सा। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ सर। सर अभी तक तो हमने मतलब प्लैनेट हाउसेस को देखते हैं वो कहा था, लेकिन वाइस वर्सा भी है वो आपने अभी। थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो आज की क्लास शुरू ही मैंने इस बात से करी थी कि जो लोग आज क्लास में नहीं आए हैं, वो जब वीडियो देखेंगे तो उनको यही लगेगा मुझे आज क्लास में होना चाहिए था। ठीक है। इंटरेस्टिंग है सर, इंटरेस्टिंग। मैं सर हॉस्पिटल में हूँ ना, पूरा तो चार्ट किस तरह से रिवॉल्व कर जाता है वो आपको आज समझ में आ गया। अब देखिए इस चार्ट में कौन कौन से कंजंक्शन दिख रहे हैं। वीनस और मार्स को देख लीजिए। मार्स 22 डिग्री का है तकरीबन, और वीनस 26 का है, तो क्लोज कंजंक्शन है। यस। सन और मरकरी को देख लीजिए, एक 9 डिग्री का है, एक 12 डिग्री का है, कंजंक्ट है। कंजंक्ट है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं मरकरी से, क्योंकि इस व्यक्ति की मरकरी की महादशा चल रही है। अच्छा। अब मरकरी की महादशा चल रही है, तो 8th हाउस एक्टिव हुआ। सबसे पहले देखिए मरकरी किस घर को देख रहा है। मरकरी का केवल 7th एस्पेक्ट होता है, सेकंड हाउस को देख रहे हैं। मरकरी कहाँ का लॉर्ड है? 11 का, 8th एंड 11। तो 11th की तो कोई बात नहीं है, लेकिन 8th लॉर्ड है, ये चिंता की बात है। हर चार्ट में ये चिंता की बात है ना? अब 8th लॉर्ड सेकंड हाउस को देखेगा तो क्या होगा? अभी जितना हम लोग ने पढ़ा है उस हिसाब से थोड़ा सोच के बताइए। 8th लॉर्ड मतलब पीड़ा, फैमिली, बैठा कहीं भी हो, लेकिन 8th लॉर्ड मतलब पीड़ा। सेकंड हाउस मतलब फाइनेंस। फाइनेंस, फैमिली। अरे चलिए फैमिली की पीड़ा छोड़िए, व्यक्ति अपना ठीक है चार्ट सर। लेके आता है, कहता है सर मेरा ठीक करो, मेन फाइनेंस। मैं बहुत परेशान हूँ। वो कभी ये नहीं कहता है मेरी फैमिली भी बहुत परेशान है।
ये नहीं कहता हूँ। यस, हाँ फाइनेंस। तो अब 8th लॉर्ड सेकंड हाउस को देख रहा है, पीड़ा फाइनेंस में आएगी, फाइनेंस में प्रॉब्लम चलेगी इस व्यक्ति को जब मरकरी एक्टिव होगा, चलेगी ना। यस सर। मरकरी के साथ में कंजंक्शन में कौन सा प्लेनेट है? सूर्य। सन 12 डिग्री का है, मरकरी 9 डिग्री का है। इसका मतलब मरकरी जैसे ही एक्टिव होगा सन को भी एक्टिव कर देगा। आगे है, आगे है ना सन। सन कहाँ का लॉर्ड है? 10th हाउस। जैसे ही मरकरी की 10th लॉर्ड है ना। जैसे ही मरकरी की दशा शुरू होगी प्रोफेशन खत्म होगा कि नहीं होगा? और ये भाई साहब क्या सोचेंगे, प्रोफेशन में दिक्कत क्यों आती है, प्रोफेशन से क्या मतलब है मरकरी की दशा का। लेकिन मरकरी अपना पूरा इफेक्ट किसको दे रहा है? प्रोफेशन एंड फाइनेंस, जो कि 10th लॉर्ड बना हुआ है। तो जैसे ही मरकरी की दशा शुरू होगी क्या चला जाएगा? फाइनेंस और प्रोफेशन। अभी जॉब बिजनेस की तो छोड़ दीजिए, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो तो अलग बात है। ठीक। तो कंजंक्शन समझ में आया? जी सर। अब आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ सर। अब वीनस मार्स को देखते हैं। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, मरकरी में एक चीज और देख लेते हैं, मरकरी की दूसरी लॉर्डशिप भी देख लेते हैं। भाई हम लोग ने लॉर्डशिप भी तो पढ़ा है कि लॉर्डशिप का इफेक्ट भी मिलता है। मरकरी 11th का भी लॉर्ड है। 11th हाउस क्या है? विश फुलफिलमेंट। प्लेनेट कौन सा बैठा है? राहु। मतलब क्या हुआ? 11th लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। नहीं मर्क्यूरी। राहु जहाँ बैठ जाता है वहाँ की लॉर्डशिप ले लेता है। राहु अपनी लॉर्डशिप। मर्क्यूरी हो गया वो। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका लाभ का स्वामी है अब वो राहु हो गया। ठीक है। राहु फिर वही बात, राहु कारक कहाँ का है? अरे फॉरेन कंट्री का कारक है भाई। हाँ बराबर। तो लाभ कहाँ से आएंगे? फॉरेन कंट्री से आएंगे। कैसे आएंगे? बड़े आएंगे। बड़े आएंगे। कब आएंगे? मर्क्यूरी की महादशा, मर्क्यूरी एक्टिव होगा। मरकरी की महादशा में नहीं आएंगे, केवल मरकरी की महादशा में नहीं आने लगेंगे, तब आएंगे जब 8-11 यूज करोगे। अच्छा। दोनों मरकरी के पास है ना। हाँ सही बात। मैं कह रही थी मर्क्यूरी एक्टिव होगा तो नॉट सब नहीं जब मरकरी यूज एक्टिव करना होगा तो जॉब चली जाएगी और पैसे चले जाएंगे। और वही मरकरी 11th का भी लॉर्ड होके से 8th हाउस में बैठा है, तो इनके गेम्स डिजायर्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर यूज ना किया। लेकिन अल्टीमेटली इनका भी अभी देखिए क्या निकल के आएगा, पूरा एक बार चार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा। उसके बाद वीनस मार्स पे आ जाइए। वीनस की डिग्री देखिए, मार्स की डिग्री देखिए। वीनस 26 है, मार्स 22 है। इसका मतलब मार्स क्या करेगा इनके लिए? पैसा मार्स बनाएगा। वीनस को फॉलो कर रहा है। मार्स वीनस को फॉलो कर रहा है, मतलब मार्स इनके लिए पैसा बना सकता है। वीनस धन का कारक है। मार्स वीनस को एक्टिव कर सकता है इस कंजंक्शन में, वीनस मार्स को एक्टिव नहीं कर सकता, है ना। हाँ सर। अब देखिए जब इस व्यक्ति का 6th हाउस का एक्टिवेशन होगा और मार्स एक्टिव हो जाए तब क्या होगा? मार्स के पास देखिए लॉर्डशिप कहाँ कहाँ की है? 1st हाउस और 6th हाउस। एंड 6th हाउस है। 6th हाउस का लॉर्ड होके 6th हाउस में बैठा है, देख किसको रहा है? 12वें घर 12th को। हाउस को। अब 12th हाउस को वीनस भी देख रहा है, लेकिन वीनस तो अपने घर को देख रहा है ना।
अपने घर का तो अगर कोई प्लेनेट अपने घर को देखता है तो वहां नुकसान करता है क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा। लेकिन मार्स 12th हाउस को देख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्विसेज ये व्यक्ति जो भी दूसरों को देगा, अगर उसमें इसने 12वें घर को ऐड नहीं किया तो उन सर्विसेज में इसको लॉस होगा। यहाँ तक ठीक है? हाँ, ठीक। दूसरी बात, जैसे ही मार्स एक्टिव होगा इस व्यक्ति को वीनस एक्टिव हो जाएगा, मार्स वीनस को धक्का लगा देगा, पैसा कहाँ से आएगा? 12वें घर से। 12वें घर से आएगा। 12वें घर से ही आएगा, और 12वां घर खर्चे का घर भी है। खर्चा भी बढ़ जाएगा, पैसा भी बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्योंकि 12th लॉर्ड इज सिटिंग इन 6th हाउस। तो खर्चा किन चीजों पे बढ़ेगा? जॉब, मेडिकल नहीं, हेल्थ। मेडिकल पे बढ़ेगा। 12वां घर छठे घर में आ गया ना। अब हाँ, अगर ये मेडिकल। व्यक्ति अपनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करने लगे तो खर्चे कम हो जाएंगे। किन लोगों को? फॉरेनर्स को, या फॉरेन कंट्री से जुड़े लोगों को, है ना। हाँ, अभी हम लोगों ने एक कंसेप्ट पे काम किया था। वो कंसेप्ट कह रहा था जो प्लेनेट एक्टिव होता है वो जिस घर का लॉर्ड होके जिस प्लेनेट को देखता है उसका भी रोल प्ले होता है। बोला था ना। हाँ, तो यहाँ पे 6th हाउस की एक्टिवेशन हुई, मार्स की दशा चली, वीनस भी एक्टिव हो गया। वीनस तो एक्टिव हो गया, वो अपना काम करेगा। लेकिन मार्स खुद एक्टिव होके किस प्लेनेट को देख रहा है? 12th हाउस को देख रहा है, फर्स्ट हाउस 12th को हाउस देख में रहा है। प्लेनेट भी तो है एक। अच्छा, हाँ, मून को चंद्रमा देख है। रहा है। मून की, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही मार्स एक्टिव होगा तो मून जिस घर का लॉर्ड है वो भी पिक्चर में आ जाएगा। और सैटर्न को भी देख रहा है, तो सैटर्न को भी देख 9th रहा है, जो हाउस, 4th हाउस। मून को समझ लेते 9th हैं, हाउस भले में। 12th हाउस कर रहे हैं ना हम लोग। तो मार्स मून को जैसे ही देखेगा तो कहीं ना कहीं 4th हाउस एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इस व्यक्ति के जीवन में जो सर्विसेज चल रही होंगी उसमें क्या ऐड हो जाएगा? चौथा घर, सॉरी, 9th हाउस। 9th हाउस से क्या होता है? हायर एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी एंड टीचिंग एंड मेंटरिंग एंड गाइडिंग हो जाएगा लॉन्ग ऐड। ट्रेवल। लॉन्ग ट्रेवल भी ऐड हो सकता है। हो जाएगा ऐड कि नहीं हो जाएगा? जी सर। आगे आइए, ये जो 6th हाउस में मार्स बैठा है ये 1 2 3 4 सैटर्न को भी देख रहा है। देख रहा है ना। यस, यस। इस व्यक्ति की सर्विसेज में 2 घर और जुड़ जाएंगे, तीसरा और चौथा। तीसरा इज ऑनलाइन, चौथा इज घर। घर से ऑनलाइन काम शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। होगा, हाँ होगा। सर। उसके बाद मार्स का और कहीं एस्पेक्ट भी है। फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस हम सेल्फ हैं। हाँ, हाँ। तो जब मार्स मूल त्रिकोण राशि में बैठ के पहले घर को देखेगा एक्टिव होके, तो वो व्यक्ति को क्या करेगा? बहुत ज्यादा मेहनती बना देगा, स्ट्रांग एनर्जी बढ़ा बनाएगा। देगा ना, उसकी एनर्जी बढ़ा देगा। मार्स एनर्जी का कारक है। वो व्यक्ति, हाँ ये बोल सकते हैं, स्ट्रांग होके बहुत काम करेगा। हाँ, ठीक है ना। हाँ, अब एक बार इस व्यक्ति के सेकंड हाउस की चर्चा करें। हाँ। सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठा है? सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में। सीधी सीधी बात बता रहा है। पहली तो ये कि पैसा 7वें घर की एक्टिविटी से आएगा।
हम्म, है ना। हम्म, यस, लेकिन सातवें घर की किस एक्टिविटी से पैसा आएगा वो सर्विस हमको, प्रोवाइडिंग। हाँ, वो हमको पहले जुपिटर से देखना पड़ेगा। क्या जुपिटर किसी घर को देख, किसी प्लेनेट को देख रहा है? तो जुपिटर का देखिए एस्पेक्ट कहीं जा रहा है। जुपिटर जुपिटर का 11th 1 2 हाउस, 3 फर्स्ट 4 हाउस, 5 राहु पे, राहु पे, थर्ड 11th हाउस। हाउस फॉरेन, पे नहीं जा रहा है मैम, राहु पे जा रहा है। राहु पे जा रहा, सॉरी, हाँ राहु ठीक पे। है ना। 11th हाउस पे तब जाता जब वहां कोई प्लेनेट ना होता। तो यस। जुपिटर का राहु को एस्पेक्ट राहु को जा रहा है, इसका मतलब इस व्यक्ति के जीवन में जो भी पैसा सातवें घर से आएगा उसमें अगर ये राहु को यूज कर ले तो पैसा बड़ा हो जाएगा। हम्म, राहु को यूज करने का मतलब है अगर ये व्यक्ति बिजनेस को बड़ा कर ले, हम्म, एक्सपेंशन, हम्म, तो पैसे भी बढ़ जाएंगे, तो आउटपुट भी बढ़ जाएगा। हम्म, ठीक। अब ये बिजनेस होगा कैसा? सेवेंथ लॉर्ड कहाँ चला गया? सिक्स में। 6th में। ये बिजनेस सर्विसेज का होगा। हम्म, और सिक्स्थ हाउस को जब हमने पकड़ा कि सेवेंथ लॉर्ड छठे घर में चला गया, तो उस छठे घर में प्लेनेट कौन कौन से बैठे हैं? वीनस, वीनस सन मार्स। मार्स। अब देखिए यहाँ से मल्टीपल काम निकल रहा है इस व्यक्ति के लिए। क्या मल्टीपल हम्म, काम निकल रहा है? अभी तक जितना देखा उसमें कहीं ना कहीं 9th हाउस, 8th हाउस और सेकंड हाउस का काम निकला था। हम्म, 9th हाउस इज कंसल्टेंसी, 8th हाउस इज समथिंग रिलेटेड टू ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी या अध्यात्म, एंड सेकंड हम्म, हाउस इज स्पीच। हम्म, तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चल रहा है ये व्यक्ति एक ज्योतिष से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है। हम्म, अब इसका बिजनेस देखिए, पैसा, सेकंड लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस stating that he can do business हम्म, related to services of what? Venus and Mars. हम्म, Venus क्या है? जितने भी कंफर्ट से रिलेटेड आइटम है। हम्म, मार्स क्या है? जितने भी आइटम रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आइटम हम्म, का काम ये कर सकता है। हम्म, तो अब यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर मल्टीपल काम है तो वो भी चार्ट हमको बता देता है, और ये हम्म, दोनों काम ये व्यक्ति एक साथ भी कर सकता है। हम्म। कर सकता है ना। हाँ सर, रहते हैं लोगों के बहुत से काम। अभी हमने केपी नहीं देखा, अभी हमने हम्म, पीएनएन नहीं देखा, अभी हमने कुछ नहीं देखा, केवल पराशरी एस्ट्रोलॉजी से ही इतनी सारी बातें निकल आई। हम्म, अब ये प्लैनेट्स कैसा रिजल्ट देंगे वो हम नवमांश में देख लेंगे जाके। तो अब इस व्यक्ति के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई? आठवां घर आया यस। ना निकल के। हाँ, हाँ, आठवां घर सही करेगा, फाइनेंस सही हो जाएगा, क्योंकि 8th हाउस में बैठा हुआ 8th लॉर्ड सेकंड को देख रहा है। जब तक 8th हाउस यूज नहीं होगा पैसा नहीं आने देगा। और 8th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट की दूसरी राशि 11वें घर में पड़ी है। जब तक आठवां घर ठीक नहीं होगा, मनोवांछित लाभ जिसको विश फुलफिलमेंट बोलते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर नहीं, बोलते हैं, वो भी नहीं होगा। जब तक आठवां घर यूज नहीं होगा इस व्यक्ति को राहु के पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि राहु रिजल्ट किसके देता है? अब जो जिस जिस घर राशि में में, बैठा है। घर में। जिस राशि में बैठता है उसके जिस देता राशि है, में बैठा है। और जिस घर में बैठता है उसके भी देता है। जब हम राहु के सिग्निफिकेटर्स निकालते हैं तो हम राहु के सिग्निफिकेटर अगर इस चार्ट में निकालें तो हम सबसे पहले क्या राशि ले लेंगे? यहाँ 11वां घर। 11वां घर। उसके बाद क्या ले लेंगे? 6 नंबर राशि। यस। तो इसका मतलब यहाँ पे राहु 11th हाउस के भी रिजल्ट देगा और मरकरी के भी रिजल्ट देगा। तो राहु भी 8वें घर के रिजल्ट देगा, इसलिए इस व्यक्ति को 8वें घर का काम करना अति आवश्यक है।
क्योंकि उसी 8वें घर में बैठा हुआ प्लेनेट इसके प्रोफेशन का लॉर्ड भी है, जो मरकरी की महादशा में प्रोफेशन को भी खराब कर देगा कि नहीं? करते हैं तो अब देखिए, इतने कंजंक्शन 12 घरों की रेमेडी एक ही है, 8वां घर। किसी भी तरीके से 8वें घर को ये व्यक्ति अगर यूज कर ले तो ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ कर लेगा। एक चीज और देखते हैं, सेकंड लॉर्ड जो कि 7th हाउस में बैठा है, उसकी दूसरी राशि कहाँ है? फिफ्थ, दूसरी 5th में प्लेनेट कौन सा बैठा है? केतु। केतु क्या कह रहा है? आध्यात्मिक रहो, अध्यात्म में आ जाओ। 5th लॉर्ड 7th हाउस में क्या कह रहा है? अपने बिजनेस में सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग या क्रिएटिविटी लाओ। तो सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग और केतु को एक साथ यूज करने के लिए तो इसको 8वें घर को भरपूर यूज करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन चलेगा नहीं। क्योंकि 5वें घर का स्वामी जैसे ही कोई प्लेनेट बन के 7वें घर में आ गया, उसने 6th हाउस पे स्टॉप लगा दिया। लगाया कि नहीं लगाया? 6th हाउस क्या है? सर्विसेज और कस्टमर का पैसा भी। तो अगर ये व्यक्ति 5वें घर को यूज नहीं करेगा तो कस्टमर पैसा भी नहीं देगा इसको, चाहे ये बिजनेस करें चाहे ये जो भी करें। तो फाइनेंस की प्रॉब्लम तो वैसे ही है इस चार्ट में। सर आपने यहाँ पे इसलिए जोड़ा 5th हाउस को 7th हाउस से, क्योंकि उसका स्वामी वहां बैठा है 7th में, इसलिए। जी जी, जुपिटर के देखिए 2 हाउसेस कौन कौन से हैं, दूसरा और 5वां, हाँ है ना? सर जी बताएं। ये थोड़ा क्लियर कर दो सर, 5th एंड 7th का लॉर्ड फुल स्टॉप लगाएगा? जुपिटर के सिग्निफिकेटर बताइए। 2nd एंड 5th, और जुपिटर जहां बैठा है उसको नहीं देखते? जहाँ बैठा 7th, हाँ 7th 2 257। 7, हाँ 257। जब भी कहीं किसी चार्ट में 5 नंबर आ जाता है तो मैं क्या बोलता हूँ? 5th हाउस इज द मोस्ट डेंजरस हाउस एज फार एज फाइनेंस एंड कस्टमर मनी इज कंसर्न। क्योंकि 5वां घर आते ही 6ठे को निगेट कर देता है। 5th के रिजल्ट आएंगे, 6ठे के रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इस व्यक्ति को अपने जीवन में 5वें घर को यूज करना अति आवश्यक हो गया। तो इस व्यक्ति का चार्ट क्या बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के? 5वें घर को यूज करो, 8वें घर को यूज करो, सब सही। प्रतिभा मैम, ये बात समझ में आई जो मैंने अभी लास्ट में बोली? 8वां घर क्यों ऐड किया वो नहीं समझ में आया सर। अभी 5वें घर को यूज करना है वो ठीक है, इतनी देर से 8वें हम को। लोग 8th हाउस की बात कर रहे हैं कि नहीं? मरकरी की हाँ, महादशा 8वां अगर घर चल पे। रही है तो मरकरी हाँ अपने बराबर। बैड इफेक्ट तब तक देता रहेगा जब तक 8th हाउस में बैठा हुआ मरकरी और 8th लॉर्ड बना हुआ मरकरी को यूज ना किया जाए। हाँ सर, ठीक है ना? तो चार्ट ठीक की है। एनालिसिस इस तरह से करिए, और ये जो आज कंसेप्ट बताया है इस वीडियो को कई बार देख लीजिएगा, इस कंसेप्ट को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। नया है सर, बिल्कुल अलग है। हाँ, मतलब अभी तो ठीक इन है। चार्ट्स पे लगाया है, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स पे इसको लगाइए। ये कंसेप्ट हर चार्ट में लगा के देखिए, बहुत कुछ मिलेगा उसी चार्ट में। प्रैक्टिस मांगेगा थोड़ी, हाँ। प्रैक्टिस थोड़ी मांगेगा। जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो चार्ट सामने आते ही पता लग जाएगा इस चार्ट में क्या दिक्कत है। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक। आज क्लास को यहीं पूर्ण विराम देते हैं। वीडियो अभी मिल जाएगा आप लोग को थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्लास में ठीक। फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक धन्यवाद। यू।